In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मॉडल वर्ब्स क्या हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं जुमलों में। यानी मॉडल वर्ब्स का बड़ा किरदार है, एक बड़ा रोल है। जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मॉडल वर्ब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लैंग्वेज में जब हम किसी से बात करते हैं, और इनमें से बहुत सारे सेंसेस मिलते हैं। यानी मॉडल वर्ब्स जो हैं वो डिफरेंट मोड्स और मूड्स ऑफ एक्शन बताते हैं, मैनर्स बताते हैं, जो कि डिफरेंट सेंसेस लिए जाते हैं, जिसमें कोई इम्कान हो या शक शुबा हो या यकीनी बात। अगर यकीन से हम कहें कि ऐसा है तो इस तरह से किसी की काबिलियत दिखानी हो या इम्कान मतलब दिखाना हो, तो ये सारा कुछ सारी इस तरह की बातें जो हैं मोड्स एंड मोड्स ऑफ एक्शन वो हम मॉडल वर्ब्स से बताते हैं। मॉडल वर्ब्स जो कि कुछ और वर्ब्स के साथ आते हैं, यानी असिस्टेंट हेल्पिंग के तौर पे, ऑक्सिलियरीज के तौर पर, और फिर वो मीनिंग देते हैं। तो किस तरह से होंगे? मॉडल वर्ब्स आर मॉडल ऑक्सिलियरीज along with main verbs show different modes or moods of action। यानी ये और verbs के साथ auxiliaries के तौर पे आते हैं और वो different modes या moods of action बताते हैं। और वो moods या modes कैसे होंगे? जैसे possibility इम्कान, ability काबिलियत, परमिशन इजाज़त, रिक्वेस्ट दरख्वास्त किसी को दरख्वास्त करना जैसे, एंड सजेशन यानी मशवरा, और ऑब्लिगेशन फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी, और डाउट शुबा शक, और सर्टेनिटी ये गैर यकीन मतलब यकीनी के बात अगर हो तो हम सर्टेनिटी दिखाते हैं। अनसर्टेनिटी गैर यकीनी जो है वो बात अगर करनी हो जिसमें गैर यकीनी यकीनी जो है वो कहें कि मीनिंग हो, तो हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, नीड, डेयर एज मॉडल वर्ब्स। तो ये मॉडल वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल किस तरह होंगे, इनका हम इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो पहला है कैन। कैन इज़ यूज्ड टू शो एबिलिटी और पावर। तो कैन जो है वो काबिलियत दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, या कुव्वत या स्किल महारत, पोटेंशलिटी इम्कान और प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सीकिंग और गिविंग परमिशन। और ये इजाज़त देने मतलब इजाज़त लेने और इजाज़त देने के लिए भी काम आता है कैन। लेकिन कैन जब हम इजाज़त देने या इजाज़त लेने के लिए यूज़ करेंगे तो ये इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने पीयर्स अपने हम उम्र लोगों के साथ बात कर रहे हों, या हम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हों जिनसे हम फ्रीली बात करते हैं। लेकिन अगर फॉर्मल सिचुएशन हो तो हम कैन के बजाय मे यूज़ करेंगे, इजाज़त देने के लिए या इजाज़त लेने के लिए। ओके, आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। मैं कई ज़बानें बोल सकता हूँ। दिस इज़ एबिलिटी काबिलियत। तो आप में काबिलियत है कि आप बहुत सारी ज़बानें बोल सकते हैं। यू हैव द एबिलिटी टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। यू आर एबल टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ही कैन लिफ्ट दिस टेबल। वो ये टेबल उठा सकता है। दैट मीन्स ही हैज़ द पावर, ही हैज़ द एबिलिटी टू लिफ्ट दैट टेबल। ओके, दिस टेबल। तो इट कैन रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। अगर सपोज़ करें कि आप मौसम ऐसा देखते हैं कि बारिश हो सकती है, इम्कान है, तो आप कह सकते हैं कि इट कैन रेन टुडे। यू कैन शो पोटेंशलिटी बाय सेइंग दिस। यू कैन शो प्रोबेबिलिटी। आप इम्कान दिखा सकते हैं। ही कैन कम हियर। वो यहाँ पे आ सकता है। इसका मतलब है किसी के आने का इम्कान आप बता सकते हैं कि यहाँ पे वो आ सकता है। सपोज़ करें कि अगर हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं किसी जगह पे और फिर हम कहते हैं कि ही कैन कम हियर, वो यहाँ पे आ सकता है, तो यू शो द पोटेंशलिटी। अगर कोई किसी से छुपा बैठा है, somebody is hiding from somebody and somebody can
से दैट ही कैन इवन कम हियर, वो यहाँ पे भी तो आ सकता है, तो इस तरह से वो यहाँ पे भी आ सकता है, तो इस तरह से वो पोटेंशियलिटी दिखा सकता है एम्फेसिस के साथ। स्मोकिंग कैन कॉज मैनी डिजीजेस, यानी सिगरेट नोशी कई बीमारियों का सबब बन सकती है। कैन कॉज मैनी डिजीजेस, ओके, कैन ब्रिंग मैनी डिजीजेस, पोटेंशियलिटी, ये इम्कान दिखाया जा रहा है कि स्मोकिंग जो है वो कई बीमारियां ला सकती है। केयरलेसनेस कैन कॉज फेलियर ऑफ द प्लान, यानी लापरवाही इस प्लान मनसूबे की नाकामी का सबब बन सकती है, नाकामी ला सकती है, ये प्रॉबेबिलिटी है, इम्कान है। ही कैन ड्राइव अ कार फास्टर देन यू, इसका मतलब है वो आपसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला सकता है, कार चला सकता है। सो ही कैन ड्राइव अ कार फास्टर देन यू ड्राइव, तो ये एबिलिटी दिखाई जा रही है कि आप जो है ज़्यादा काबिल हो और यानी किसी और शख्स के मुकाबले में। सीकिंग और गिविंग परमिशन, यानी इजाज़त लेना और इजाज़त देना, उसके लिए हम काम यानी ये कैन यूज़ कर सकते हैं। कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उठा सकता हूँ, तो ये आप इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं ऐसा। अगर फॉर्मल हो तो आपको और शाइस्ता तरीके से कहना होगा, और फिर होगा इजाज़त कैसे लेंगे, मे आई टेक दिस बुक, मे आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उठाऊँ, या आपकी किताब उठा सकता हूँ, लेकिन उठाऊँ इजाज़त लेने के लिए शाइस्तगी से, लेकिन बाकी इनफॉर्मल सिचुएशन में आप कैन यूज़ कर सकते हैं। यू कैन टेक माई बुक, अगर वो इजाज़त आपको दे रहा है तो वो आपको कहेगा येस यू कैन, या यू कैन टेक माई बुक, आप मेरी किताब उठा सकते हैं। कैन वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं, तो ये किसी से इजाज़त ली जा रही है। सो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप ये सवाल हल कर सकते हैं, तो आप किसी से जो है वो कह रहे हैं कि क्या आप ये कर सकते हैं, उससे पूछ रहे हैं कि वो काबिल हैं, इस काबिल हैं, या इवन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप कर सकते हैं। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी, क्या मेरे लिए आप ये सवाल हल कर सकते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इनफॉर्मल सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे अपने पीयर्स, हम उम्र लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ये ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फाज। ओके, यू कैन, येस यू कैन कम इन, अगर इजाज़त देने वाला कहेगा तो ये कहेगा येस यू कैन कम इन, या सिंपली कहेगा शॉर्ट में येस यू कैन। कैन आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूँ, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूँ। कैन वी सिट हियर, क्या हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो आप इजाज़त ले रहे हैं लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशन में। कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन, कुड जो है वो कैन का पास्ट है, माजी है, तो वही सारी बातें जो हमने कैन से जो है जिनका इजहार किया, तो हम वो बातें यहाँ पे भी उनका इजहार कर सकते हैं, यानी वही काबिलियत, वही क़ुव्वत, एबिलिटी, स्किल दिखा सकते हैं। लेकिन माजी में अगर कोई किसी काबिल था, कोई स्किल रखता था, काबिलियत रखता था, तो हम कुड यूज़ करेंगे। ही कुड प्ले मैनी गेम्स, वो बहुत सारी गेम्स खेल सकता था। एबिलिटी, पावर इन द पास्ट, यानी ये काबिलियत या क़ुव्वत जो थी वो माजी में थी, या स्किल। ही कुड लिफ्ट दिस टेबल व्हेन ही वाज यंग, वो ये मेज़ उठा सकता था जब वो नौजवान था। इट कुड रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी। सपोज़ करें कि कल ऐसा मौसम हो गया था कि जैसे बारिश होने वाली हो और बाद में नहीं हुई इत्तेफाक से, तो फिर आप कह सकते हैं इट कुड रेन यस्टरडे बट इट डिडंट, हाँ बारिश हो सकती थी कल लेकिन नहीं हुई, चलो। उसके बाद है कि ही कुड मैरी समवन, वो किसी से शादी कर सकता था, उसके पास ऑप्शंस थे। ओके, ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर सकता था। व्हेन ही वाज 3 years old, जब वो 3 साल की उम्र का था। दे कुड विन बट दे डिडंट, सपोज़ करेंगे कोई टीम अच्छा खेली थी लेकिन बाद में कोई गलती एक ऐसी हो गई कि वो विन नहीं कर सकी, तो हम कहेंगे दे कुड विन बट दे डिडंट, वो जीत सकते थे लेकिन जीते नहीं। अच्छा, कुड इज़ यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। जब हम ज़्यादा शाइस्तगी से बात करें, अच्छे अंदाज से बात करें, तो कुड अच्छा समझा जाता है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करें, कोई बात पूछें,
कोई अजनबी हो तो ज़ाहिर है अजनबी से हम ऐसी शाइस्तगी से ऐसे मतलब बात करें कि वो उसे अच्छा लगे। कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर दिस रोड लीड्स, क्या आप मुझे बताएंगे मेहरबानी करके कि ये रोड कहाँ जाता है। कुड यू प्लीज़ टेल मी, तो आप यहाँ पे कुड जो है शाइस्तगी के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे। ओके, तो कुड यू ये प्रेजेंट में यूज़ होगा। ज़ाहिर है ये कुड हालांकि पास्ट भी है कैन का, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट में ऐसी हम फंक्शनल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो हम प्रेजेंट में से यूज़ करते हैं। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे या कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ऐसे भी कह सकते हैं कुड यू हेल्प मी। खाली अगर कुड यू कहें तो भी अच्छा है, ये लफ्ज़ ही अच्छा है, यानी शाइस्तगी के लिए जब आप किसी से अच्छे अंदाज में पोलाइट वे में बात करें, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बैग, क्या मेहरबानी करके आप ये बैग उठाने में मेरी मदद करेंगे। उसके बाद मे इज़ यूज्ड टू सीक एंड गिव परमिशन। मे जो है वो इजाज़त लेने और इजाज़त देने के लिए काम आता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर्मल सिचुएशन जो होती है जहाँ पे हमें मोहतात रह के बात करनी है, वहाँ पे हम मे यूज़ करते हैं। जैसे अक्सर हम अपनी एकेडमिक लाइफ में ये यूज़ करते आए हैं। सपोज़ मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ जनाब, तो सामने वाले कहेंगे येस यू मे कम इन। ओके, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो इस तरह से आप अच्छे अंदाज में कह रहे हैं। ये भी शाइस्तगी वाला है, फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है। ठीक है, येस यू मे कम इन, हाँ आप भले अंदर आ जाओ। या शार्ट में कहेगा येस यू मे, जी हाँ आप भले आओ। मे आई टेक योर बुक, मैं आपकी किताब भले उठाऊँ या उठाऊँ, तो सामने वाला कहेगा येस यू मे। मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जानूँ या मतलब जान सकता हूँ, तो सामने वाला नाम बता देगा, उसे अच्छा लगेगा। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जाऊँ, तो इजाज़त होगी येस यू मे। मे आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिलूँ या मिल सकता हूँ। ओके, कल मिलूँ, तो येस यू मे। येस यू मे, एज यू प्लीज़। ओके, सपोज यू मे एज यू find it feasible like this. So may we sit outside in the garden, क्या हम बाहर मतलब हम भले बाहर बाग में बैठें। ओके, यू मे टेक दिस सीट, आप भले इस सीट पे बैठ जाएं, मतलब आपको इजाज़त दी जा रही है कि आप बैठें। यू मे सिट, यू मे टेक दिस सीट, यू मे सिट हियर। ओके, यू मे ट्रेवल बाय बस और ट्रेन, आप भले बस के ज़रिए या ट्रेन के ज़रिए आओ। इसका मतलब है आपको इजाज़त दी जा रही है, आप भले इन ये जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करें। यू मे ज्वाइन अस वेन एवर यू लाइक। ओके, इसका मतलब है आप हमारे साथ शामिल हो जाएं जब भी कभी आप चाहें, भले हो जाएं शामिल। वेन एवर यू फाइंड इट ईजी, वेन एवर यू फाइंड इट feasible, पॉसिबल। ओके, तो मे आई हैव अ सीट, क्या मैं बैठ सकता हूँ मतलब बैठूँ, तो उसको इजाज़त होगी कि येस यू मे। मे आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ मशवरा दूँ। मे आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल करूँ। तो ये बहुत अच्छा अंदाज़ है, और यहाँ तक मेरे ख़्याल से आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे जुमले कि किस तरह से हम ये मॉडल वर्ब्स यूज़ करेंगे। बाकी जो हैं वो बाकिया वीडियोस में हम जो है डिस्कस करेंगे। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching.